हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं लाइट साउंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि लिंक बजट क्या होता है और इसका यूज़ कैसे अपन माइक्रोफोन में करते हैं। हाउ टू यूज़ माइक्रोफोन इन लिंक बजट, और इसमें पूरा डिटेल्स आपको इसमें मिलने वाला है। और साथ ही में आपको इसमें पूरे डिटेल्स रहेगी फ्री स्पेस पैथ लॉस में, जैसा आपका वेब्स है वह कैसे आपको इसमें वेब्स कैसे करनी है, और कई सारी इसमें डिटेल्स आपको पीयूष सर के द्वारा दी जाएंगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और कई सारे टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियोस भी आएंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक बजट में आपको एक एक एग्जांपल देता हूं और हम इसी के बारे में अब बातें करेंगे पूरे सेशन में। और कंक्लूड हम इसी स्लाइड से करने वाले हैं। हमने एक सिनेरियो लिया है जहां पे हमारे पास एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है जिसका एंटेना हमने लगाया है 100 मीटर के ऊपर। दैट्स इट। इसके अलावा मैं यहां कुछ नहीं बोल रहा हूं। एंटेना से एक कोएक्सियल केबल है जो कनेक्टेड है रिसीवर के ऊपर। ठीक। अब यहाँ पे आप देखो कि क्या क्या होता है। स्टेप्स में हम कैसे जाते हैं कि ट्रांसमीटर का आउटपुट कितना होता है, ईआरपी हम देखेंगे। उसके बाद फ्री स्पेस पाथ लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो देखेंगे। रिसीवर एंटेना, एंटेना के बारे में जानेंगे, एंटेना कैसे होते हैं, इनके गेन के बारे में। फिर हम केबल के बारे में समझने वाले हैं, केबल के अंदर गेन स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है। फिर हम रिसीवर की सेंसिटिविटी, क्योंकि ये सारे ही पैरामीटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो। अगर हमें कवरेज एरिया चाहिए तो इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। रिसीवर का फ्रंट एंड आपको कितना ऑफर करता है, कितना सेंसिटिव है, यानी कि जैसे ह्यूमन ईयर है, आवाज के लिए कितना सेंसिटिव है। ह्यूमन ईयर है, मेरी उम्र में मैं अपने कानों को ठीक नहीं कर सकता। मेरी फ्रीक्वेंसी रेंज, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वो कम होगी, काफी कम होगी। जो आज बच्चा पैदा हुआ है उसकी अच्छी खासी होगी, बट मैं वापस बच्चा नहीं बन सकता, बिकॉज मैं मशीन नहीं। इसको हमेशा सालों साल हम सेम बनाए रख सकते हैं बिकॉज ये मशीन है। इसकी सेंसिटिविटी के बारे में हम बात करेंगे और सो सेंसिटिविटी के दोस्तों, बाद ये है हमारा आ, टेस्ट, और इसे कुछ आप और ट्राई इफेक्ट्स के कर बारे में सकते बातें हैं करेंगे आप जिससे इसको ऐसे लगा डिस्टरबेंस होता सकते है हैं। हमारे सिस्टम को। इसमें हमारे कई सारे फोटोज वीडियोस Great. पड़े रहते तो हैं। ये एग्जांपल स्लाइड है, हम सारी बातें सिर्फ इसी स्लाइड पे करने वाले हैं। Okay, I am getting some sort of calls. Let me. So now what we are going to do, we are going to discuss this slide and right from the beginning to the end, entire chain. Okay, so let us move ahead. What is link budget? So link budget is the term used that accounts for the power received by the receiver. As I said simply, that received power, we have to look at the received power here. यहाँ पे कितनी पावर हमें मिल रही है. So like this is the transmitter, this is transmitting from the antenna, then we have free space path loss, then is the receiver. But how much power we receive here or here at the front end of the receiver is in question. So the AG formula, जो AG formula है उसका वो क्या है? Received power in dBm at the receiver front end is equal to transmitted power in dBm here. यहाँ पे dBm में transmitted power जो है वो plus gain if there is any gain, जो कि बहुत सारे सिनेरियोज में नहीं होता है, and minus losses, minus all the losses in the chain, and that gives you an idea about the link budget, how much power you receive here. We're going to talk about all these things, the link budget and all. What is transmitter and its CRP? When we talk about the transmitter, we see left hand side there is a transmitter. You can see module, the audio module, which takes in the audio signal 20 to 20 kilohertz. Then, and depending on the capability of the capsules. So on left hand side, you can see there is a transmitter. Upper part is the capsule part, which takes in audio. Then there is a circuitry and the handle part, which modulates the signal over RF, and then the transmitter part, transmitter antenna part, which transmits the signal.
It's pretty simple. The analogy is that the transmitter body, जो body होता है, that act as the ground. आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के लिए you need both the things. आपके पास रेडिएटर होना चाहिए and you should have ground. So both of them should be there. Antenna handle acts as the ground in this case, and then you transmit most of the power. Most of the energy transfer happens then. Okay, and this is called ground plane antenna. Okay. So मैं क्यों इस पर emphasis कर रहा हूँ? I will come back to that shortly. Okay. Okay. Yeah. So suppose you have a transmitter in hand, which is rated at 50 milliwatt or 17 dBm. When I say 17 dBm or 50 milliwatt, means you have to refer the conversion chart. I'm going to share that with you in a short while. तो अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि 50 milliwatt 17 dBm होता है, and RF पावर जब हम मेजर करते हैं तो डायरेक्टली एट द कनेक्टर एंड हम मेजर करते हैं, नॉट एट द एंटेना, नॉट आउटसाइड द एंटेना. सो कनेक्टर के ऊपर जब कोई भी मैन्युफैक्चरर आपसे क्लेम करता है कि इट्स अ 50 मिलीवॉट और 30 मिलीवॉट ट्रांसमीटर एंड यू मेजर दैट पावर, यू मेजर दैट एट द कनेक्टर एंड ओनली. तो कनेक्टर के ऊपर उसको हम मेजर करते हैं एंड यू गेट फुल 17 dBm पावर या 50 मिलीवॉट. इन केस दिस इज 50 मिलीवॉट ट्रांसमीटर. ठीक है. व्हाट हैपेंस एट 10 मीटर डिस्टेंस? अगर मैं एंटीना लगा के इसको मेजर करूं तो ऐसा क्या होता है 10 मीटर पे कि पावर लेस देन 1 मिलीवॉट रह जाती है या 0 dBm से भी नीचे चली जाती है फॉर सम टाइम. एंड डेफिनेटली जानी ही जानी है. अगर वो 100 मिलीवॉट का भी ट्रांसमीटर होगा या 250 मिलीवॉट का भी ट्रांसमीटर होगा, तो 250 मिलीवॉट के ट्रांसमीटर में भी आपको 10 मीटर डिस्टेंस पे यू जस्ट receive 0 dBm signal. That's it. So what is the reason? So first of all is, the loss inside antenna itself, and then sometimes detuning happens. हम ये दोनों factor देखेंगे अभी. We are going to see that practically. So these two things are there which reduce the effective radiated power. Even if there is no detuning happening, the effective radiated power happens due to the free space path loss and the power loss inside the antenna, the attenuation inside the antenna itself. How power gets attenuated inside the antenna? Antenna के अंदर कैसे power loss होता है इसको हम समझते हैं. हमें पता है ये एक RF पावर है जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं. उसका फॉर्मूला ये होता है कि अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है हमें, वेवलेंथ इज वन फुल साइकिल ऑफ द RF. अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो C/F फॉर्मूला होता है. C की वैल्यू C इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी आपको लैम्डा यानी कि वेवलेंथ मिलती है. इन प्रैक्टिस हमें क्वार्टर वेवलेंथ की जरूरत होती है. वी नीड ओनली क्वार्टर वेवलेंथ टू फॉर फ्रूटफुल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल. तो अगर क्वार्टर वेवलेंथ चाहिए तो उसका फॉर्मूला निकाल के आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है. लेंथ ऑफ एंटीना क्वार्टर वेवलेंथ होनी चाहिए, और अगर आप 7500 को इफ यू डिवाइड इट बाय फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज यू गेट द लेंथ इन सेंटीमीटर. सो टेक एन एग्जांपल लाइक वी से एवोल्यूशन G4 ए बैंड जो होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट से 100 सीरीज. ए बैंड extends from 516 to 558. तो 516 पे भी आप ट्यून कर सकते हैं. The same transmitter can be tuned at 516 as well as at 558 also. So when you tune at 516, what will be the length of antenna? It will be calculated as 14.54 centimeter. And if you work at 558 megahertz with the same transmitter, length of antenna क्या हो जाएगी? Should be 13.44 centimeter. So now with the same belt pack transmitter, you have difference in the length of antenna. So if you are using these two frequencies on the same transmitter, you cannot vary the length of antenna. Then you say that antenna is not a perfectly tuned antenna. And when antenna is not tuned perfectly, then what happens?
there is a reflected power in the transmitter. तो एंटेना से ट्रांसमिट होने की जगह some of the power is reflected back into the transmitter itself and rest of the power is transmitted, and that is the fundamental of antenna working of antenna. So ट्रांसमीटर एंटेना की मैक्सिमम एफिशिएंसी हम काउंट कर सकते हैं 50 to 70%. इससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकती एंटेना के. As a thumb rule, consider the transmitted power 3 dB below the actual power rating of the transmitter. तो इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांसमीटर होगा जब वो ट्रांसमिट कर रहा होगा तो हार्डली हाफ द पावर ट्रांसमिट करेगा, आधा पावर ही ट्रांसमिट करेगा. 3 dB मीन्स हाफ द पावर and 3 dB plus means double the power. So just keep in mind that 3 dB means half the power. So जब हम 3 dB attenuate होके पावर निकलेगा तो हमें हाफ पावर मिलेगा वहां पे. सो दैट इज द रीजन क्यों इतना पावर कम हो जाता है एट 10 मीटर ऑफ डिस्टेंस. ग्रेट. सो लेट मी शो यू समथिंग ऑन माय स्पेक्ट्रम एनालाइजर. आपको थोड़ा सा मैं डिट्यूनिंग दिखा देता हूं. फॉर दिस आई विल हैव टू स्टार्ट माय वीडियो फॉर अ सेक व्हिच आई एम गोइंग टू डू दैट एंड देन दिस इज बाय ट्रांसमीटर and I am going to switch on this transmitter now. Okay, और switch on करके मैं क्या करूंगा इसको. I have space constant here. बहुत कम स्पेस है मेरे स्पेक्ट्रम एनालाइजर एंड ट्रांसमीटर के बीच में. सो अगर मैं इसको बहुत पास ले जाता हूँ यू कैन सी नॉइज फ्लोर बहुत ऊपर उठता है इसके आसपास. दिस इज ड्यू टू ओवरलोडिंग, क्योंकि मैं ओवरलोड कर रहा हूँ. सो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कल बात करेंगे. आज हमारा मकसद इतना है इसको समझना कि डी ट्यूनिंग क्या है. अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ओके, सो ये टेबल पे रखा है. यू कैन सी द पावर इज समवेयर अराउंड 18 और 19 20. मैं थोड़ा मूव करूंगा तो इससे पावर कम या ज्यादा होती है. बट विदाउट मूविंग इफ आई डी ट्यून द एंटीना, अगर मैं एंटीना को पकड़ लेता हूँ, सपोज यहाँ पे रखता हूँ सो दैट देयर इज नो मूवमेंट, और यहाँ पे आपको पावर कुछ -17 के करीब मिल रही है, -18. व्हाट हैपेंस इफ आई डिट्यून द एंटीना? अगर ये मेरे बॉडी से टच होगा तो पावर डाउन हो जाती है. हाउ मच? बाय हाउ मच dB? अराउंड 15 to 20 dB इन सर्टेन केसेस. बहुत पास में है, मैं थोड़ा सा दूर रखता हूँ इसको. 30 मिलीवॉट का ट्रांसमीटर है इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे बिकॉज स्पेस कंस्ट्रेंट है. सो इफ यू look at the graph here, the output power is -27. If you close it like this or hold it like this, the power becomes -45 dBm. So जब भी हम detune करते हैं एंटीना को, ये बॉडी से टच करता है या detune होता है तो पावर कम होती है. So what to do in that case? You cannot ask a lady performer or a lady singer, क्योंकि normally उनकी बॉडी से ये टच होता है एंटीना. So you cannot ask them कि इसको आप हाथ में लेके गाना गाओ या हाथ में लेके परफॉर्म करो, any anchor. So in that scenario, what you should do, I have a technique, I have learned this from experience, that maybe most of the time, sometimes metallic dresses are also there. Metal से ये isolate होता है. So what you can do, you can use such type of flexible pipe and put it inside and fix it there, so that at least this is not directly touching the body. आप कुछ ना कुछ इसमें आइसोलेशन डाल सकते हो. ये एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज है जो करना पड़ता है जस्ट टू सेव योर स्पेक्ट्रम. सो अगर आपको करना पड़ेगा जस्ट टू सेव योर पावर फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं. कहीं डिफिकल्ट कंडीशन हो तो ये पाइप, ये एसी की पाइप है या और भी कोई पाइप हो सकती है, कुछ ट्यूब है जो आपको हर हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाता है ऐसा. सो एक तो ये तरीका है इसको करने का, जैसे कर सकते हैं. दूसरा, आप बोल नहीं सकते हो किसी भी परफॉर्मर को दैट यू हैव टू सिंग लाइक दिस. नो, आपको क्या करना पड़ता है, उसको वो कभी कभी यहाँ भी पकड़ के वो सिंगिंग करेगा. he will hold the microphone like this, you can't say anything to him. करना क्या पड़ता है, we have to calculate everything in worst RF situation. So while calculating your link budget, consider 20 dB of attenuation here. So जब भी आप करते हो तो ये मान के चलना है कि ये attenuation होगा ही होगा, and the power will get lost here also.
ओके, चाहे वो बेल्ट पैक हो, हैंडहेल्ड हो, डजेंट मैटर. सो डी-ट्यूनिंग होती है. Okay, so we go back to our presentation here. So uh, I think I have to go here. Yes, I have to go here. Yes, great. So now the next chapter is free space losses. So now we have learned about the ERP in the transmitter. On the transmitter side, let me switch off my video first. Stop my video. Now, yes. So the next chapter, once we are done with the power output, जब हम power output एक बार हमें मिल जाता है from the transmitter antenna, now our focus goes on to the free space losses. So there is a lot of attenuation happening inside free space. Okay, जब वो एंटेना के पास ट्रैवल कर रहे हैं, anywhere, it's not mandatory कि वो the transmitted power will travel to your receiver only. It's transmitting in all the direction because the transmitter has got an omni antenna. Okay, how the losses are calculated here? Let's have a look. There is a formula given by a well-known scientist called Einstein. This formula was given by him. ये फॉर्मूला देने के बाद उन्होंने बताया था कि व्हाट इज डी इज डिस्टेंस बिटवीन द एंटेनास, एफ इज फ्रीक्वेंसी, जी टीएक्स मींस द गेन ऑफ द ट्रांसमीटर and GRX means the gain of the receiving antenna. C is the speed of light in vacuum or the speed of RF, which we consider for our own purpose. So speed of RF है और सब कुछ दिया है, so you can calculate easily कि आपको free space path loss कितना होगा. For most of us, this is going to be very difficult task. बहुत दिक्कत है. So we have a thumb rule for that. Consider 22 dB loss for the first wavelength and then 6 dB loss every double the distance. I again say this is just a thumb rule. जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, at least you can do this. Maybe thumb rule के हिसाब से values might be different a little bit. आगे पीछे हो सकता है. But if you put everything in this formula, this will give you the correct figures. Okay, so maybe this can be done. Even doing this is, cumbersome process. So it's very difficult, I know that. So what we are going to do, we are going to consider this wave again and consider a transmitter operating at 500 megahertz. So 500 megahertz पे एक transmitter operate कर रहा है. From formula we know the wavelength का formula होता है speed of light divided by frequency. And if you divide, इसको और simplify करते हैं, if you divide 3000 with the frequency, you get the wavelength. Simple. So at 500 megahertz, wavelength will be around 60 centimeters. So if you have a transmitter operating at 500 megahertz, the first 60 centimeter loss would be 22 dB and then 6 dB loss every double the distance. So पहले 60 centimeter में 22 dB का loss है. And this is the reason why I said कि 3 dB तुरंत loss होता है in transmitter and 22 dB just in 60 centimeter first wavelength. So कुछ भी आप कर लेंगे तो 10 मीटर पहुंचते पहुंचते आपका ये 25 dB का लॉस है. तो even if you have 25 milliwatt 25 dBm transmitter which is equivalent to 250 milliwatt, आपको 0 dB ही मिलता है या 0 dB से कम मिलता है 10 मीटर डिस्टेंस पे. This is how you calculate. Now take this example and visualize this, how this happens. For the first 60 centimeter, you have 22 dB of loss. Then for 1.2 means double the distance, you have 6 dB. Then again, double the distance, that is 2.4 meter is 6 dB again. And then double the distance, that is 4.8 meter is again 6 dB. So this is how you keep on calculating. And if you calculate, it's total 9 meter and you lose 40 dB. So 10 मीटर के अंदर ही जितनी पावर है, say
17 dBm. Power output is 17 dBm and you lose 40 dB. So 40 dB आप पहले ही lose कर जाते हैं. So that is already in minus at 10 meter of distance. And we talk about getting 100 meter of coverage area. Let's see how. So इसको simplify करने के लिए what I have done personally, this is my calculation. I put everything in that formula according to the distance at different frequencies and got to know that, okay, the losses are horrible. So with 500 megahertz operating at the transmitter operating at 500 megahertz at 10 meter distance, I have 46.5 meter loss, 5 dB loss. At 20 meter, we have 52.5. Just add 6 dB. You go to 40 dB here. You go to, let me take my laser pointer out. So if 20 dB, at 20 meter, you have 52.5 dB loss. At 40 meter, your losses will be 58.5. And at 80 meter, which is double of 40 meter, you have 64.5. So 6 dB keeps on adding. At 100 meter, at operating at 500 megahertz, you have 66. With 600 megahertz, you have 68. At 700 megahertz, you have around 70. And also at 800 megahertz, around 70 dB loss. So this is how we calculate. So इसका मतलब है कि operating with lower frequency works sometimes. Yes, you can say that. Yeah, we can consider, but that is not that effective. Frequency कोई भी हो in UHF range, we can operate the system with.